लेकिन सब कुछ करते हुए भी मेरा मन जिसको प्रेम करता है, मैं जिसको प्रेम करती हूँ, वो मेरे मन को याद रहता है। हम अगर खाना भी पका रहे हैं तो मेरे मन में वो याद है जिसको हम प्रेम करते हैं, जो मेरी याद में रहता है। हम अगर खेत में कुदाल भी चला रहे हैं तो हमको अपना बेटा याद रहता है, हमको अपना परिवार याद रहता है। मूल कारण ये है कि मेरे मन में कौन रहता है। आपने साहब हरिनानंद जी के जीवन के बारे में सुना। वो खुद भी एक गृहस्थ आश्रम में रहे हैं। पटना में जब साहब रह रहे थे, वहां की एक घटना वो हमेशा बताते कि देखिए अपना होने का क्या प्रभाव होता है। वो खुद उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट में थे और वहाँ एक विश्वेश्वरैया भवन है, उसी में उनका कार्यालय था। तो रोज प्रतिदिन रोज वो सुबह में कार्यालय जाते, 10 से 6 बजे शाम के बाद वो वापस आते। उसके बाद शाम में शिव की चर्चा शुरू होती घर में। तो जगह जगह के लोग आते और रात 9, 10, 11 बजे तक उस समय कम लोग थे तो चर्चाएं होती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वो कार्यालय जा रहे थे तो मां नीलम, जो उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, मां नीलम ने उनसे कहा कि सब्जी आती है बाजार में, तो कटहल एक सब्जी है। तो मां नीलम आनंद जी ने कहा कि आप कार्यालय जा रहे हैं, घर में कोई है नहीं, तो कटहल अगर होगा, बाजार में आया होगा तो लेते आइएगा। साहब ने बताया कि क्या बताऊं, उस दिन मेरे मन का हाल हुआ। मैं ऑफिस के लिए निकला लेकिन मेरे मन में कटहल ही घूमता रहा। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने चपरासी को बुलाया और कहा कि बाजार में जाकर देखो तो कटहल आ गया है। वो लौट के आया और उसने कहा कि अभी सब्जी का बाजार नहीं लगा है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। साहब ने कहा कि मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर थोड़ी देर कटहल फिर मैंने भेजा। करते करते ऐसा हो गया कि शाम में आखिर मैंने कटहल खरीद के मंगा ही लिया, जिप्सी में रखवा लिया और लेकर घर जाकर नीलम को देकर कहा, ये लो तुम्हारा कटहल। तो साहब ने कहा कि वो कटहल मेरे मन में नहीं घूम रहा था, क्योंकि नीलम ने कहा था। जिससे मेरा मन प्रेम करता है उसने क्या चाहा है, उसने कहा था, इसलिए वो कटहल मेरे मन में घूमता रहा। देखिए, जबकि पूरे दिन वो ऑफिस का काम कर रहे थे, लेकिन मन का घेरा, मन उनकी पत्नी नीलम जी ने जो कहा है उसी घेरे में वो घूमते रहे। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने पान खाना शुरू किया था। मैं पहले पान नहीं खाता था। आप ही के छत्तीसगढ़ से नजदीक में झारखंड राज्य है। उस राज्य में पलामूगढ़ एक जगह है, पलामू जिला है, जिसमें मनातूगढ़ एक जगह है। मनातूगढ़ में मां नीलम आनंद जी का मायका है, यानी उनकी जन्मस्थली। चूंकि राज परिवार के लोग हैं, पान खाने का अभ्यास था, लेकिन साहब कभी पान नहीं खाते थे। उन्होंने कहा कि मैं जब वहां जाने लगा अपने ससुराल, तो लोग कहते कि मेहमान बाबू एक पान खा लीजिए ना, एक पान। और एक पान खाते 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 अब पान ही हमको खा रहा है, यानी मेरे हाथ में पनवट्टा हमेशा रहता है। जबकि मैंने पान को खाना शुरू किया था, अब पान ही मुझको नहीं छोड़ रहा है। ठीक उन्होंने कहा कि ऐसे ही जो शिव की बात शुरू करता है, लोग कहते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि महादेव मेरे गुरु हो गए, महादेव के हम शिष्य हो गए। साहब ने कहा कि महादेव की बात तो करनी शुरू कीजिए, एक बार शुरू करिएगा, उसके बाद तो महादेव ही आपको पकड़ लेंगे। आपने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद महादेव ही आपको चलाने लगते हैं। देखिए, हमारे आपके साथ भी ऐसा हुआ है। हमने किसी के कहने से कभी शिव को गुरु बनाया, महादेव मेरे गुरु होंगे आज से, ये मैंने सोचा, और धीरे धीरे
महादेव से दया मांगनी शुरू की, महादेव की चर्चा करनी शुरू की, महादेव को नमन करने का प्रयास करना शुरू किया। इतना ही किया था, लेकिन मन अब ऐसा हो गया है कि दुनिया में कहीं भी जाऊं महादेव ही याद रहते हैं। कहीं भी किसी के साथ बैठे हुए भी, यानी गृहस्थों के भी साकार आदर्श शिव ये बताते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में रहकर भी, कम से कम व्यवस्था में रहकर भी सुखी जीवन जिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा संपत्ति आपको मिलेगा तभी आप खुश हो पाइएगा, सुखी हो पाइएगा। क्योंकि अगर वैसा होता तो जितने भी लोग महलों में रहते हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े पदों पे रहते हैं, वो सब सुखी होते। लेकिन कितने बार आप देखिएगा कि नींद नहीं आती है तो डॉक्टर से कहते हैं कि नींद आने की दवा दे दीजिए, यानी कि नींद नहीं आ रही है, इतना कष्ट है मन का, मानसिक कष्ट इतना ज्यादा है कि नींद नहीं आ रही है। एक ऐसी मृग तृष्णा, एक ऐसी खोज में हर व्यक्ति हम में से दौड़ा चला जा रहा है, कहीं भी संतुष्टि नहीं है। मृग तृष्णा कहते हैं, आप जंगल के रहने वाले लोग हैं, आपने हिरन देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा हिरन, मोर हिरन ये सब तो देखा ही होगा। हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है, उसमें से सुगंध निकलती है, लेकिन वो सुगंध इतनी अच्छी होती है, इतनी बढ़िया होती है कि वो हिरन उसको खोजता रहता है पूरे जंगल में, कहाँ से गंध आ रही है। वो हिरन खोजता रहता है जंगल में घूम घूम कर कि ये कस्तूरी की गंध आ कहाँ से रही है उसकी नाभि में ही, लेकिन उसको पता नहीं है। तो उस महादेव को जो हम मंदिरों में ढूंढते हैं, बाजारों में जाते हैं, तस्वीरों में ढूंढते हैं, शिवलिंग में ढूंढते हैं, है वो हर जगह, कण कण में है, लेकिन सबसे पहले तो हमारे आपके हृदय में ही है, हमारे आपके मन में ही है। लेकिन वहाँ पे हम अपने महादेव को कभी नहीं ढूंढते। और वो महादेव अगर गुरु भी हो जाए तो इससे सुंदर बात तो जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि जीवन में हमने बहुत कुछ चाहा है लेकिन हमको नहीं मिला, हमने अच्छा से अच्छा चाहा, नहीं मिला। हमने हमेशा सुखी होना चाहा, दुख ही दुख मिलते रहे। हमने हमेशा स्वस्थ होना चाहा, लेकिन बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हमने दुनिया में हमेशा अच्छी चीज़ की कामना की, लेकिन अक्सर अच्छी चीज़ नहीं मिलती, हमेशा दुख मिलता है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को बैठे बैठे सबसे अच्छी मिली, सबसे सुंदर मिली। वो चीज़ क्या है? वो है शिव गुरु की शिष्यता। शिव का शिष्य भाव हमारे दिल में है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। कहते हैं कि दूसरी संपत्ति कोई लूट सकता है, छीन सकता है, मेरे मर जाने के बाद लोग आपस में बांट सकते हैं, लेकिन ज्ञान का दान एक ऐसा दान होता है, ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान इतना बड़ा दान होता है कि उससे आप अपने जीवन में सारी संपत्ति भी अगर गंवा दी है आपने, ज्ञान है अगर, तो आप अपने जीवन को जी लीजिएगा, अपने जीवन को चला लीजिएगा, अपने घर के लोगों को देख लीजिएगा। लेकिन सारी संपत्ति है और उसको चलाने का ज्ञान नहीं है, तो आपने देखा होगा कि किसी पिता ने बड़ी मेहनत से घर बनाया, संपत्ति बनाई, खेत बनाए, पैसे जुटाए, गहने बनवाए, लेकिन जब उस पिता की मृत्यु हो जाती है और बेटे को अगर ज्ञान नहीं है तो सब कुछ घर में होते हुए भी सब कुछ वो नष्ट कर देता है, क्योंकि उसको संचालन करने का, उस पे काम करने का ज्ञान नहीं है, खेती करने नहीं आती है, खेत है लेकिन बंजर पड़े हुए हैं। एक बार एक कहानी मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। हमेशा ऐसा होता है कि हम कोई घटनाओं को देखते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे हम सीखते हैं कुछ। एक साधु अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे, खाना पीना कहीं मिला नहीं उनको। तो एक जगह वो जब गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा घर बना हुआ है जंगल में। तो शिष्य से कहा कि चलो ना
यहाँ रात का कम से कम आसरा मिल जाएगा और भोजन भी हो सकता है, गृहस्थ लोग होंगे तो भोजन भी करा देंगे। रात्रि में जब वहां पहुंचे साधु, तो घर का जो मालिक था बिल्कुल गरीब था। साधु ने कहा कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और रात हो गई है, रहने की जगह मिलेगी? उसने सहर्ष रहने की जगह भी दी और जो उसके पास भोजन था बनाया भी, खिलाया भी। साधु ने पूछा, क्या आपके पास कोई संपत्ति नहीं है? तो उस घर के मालिक ने, जो झोपड़ी थी छोटी सी, उसके मालिक ने कहा कि नहीं, जमीन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन उसको ना कभी हम जमीन पे खेती करना सीखे नहीं। जमीन होते हुए भी मेरे घर में बहुत गरीबी है। तो साधु ने पूछा कि तो काम कैसे चलता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक गाय है, एक भैंस है और उसी के दूध से काम चला लेते हैं, थोड़ा बेच देते हैं, थोड़ा रख लेते हैं, काम चल जाता है। साधु ने बार बार समझाने की कोशिश की कि खेती करने का ज्ञान ले लो भाई, इतना खेत है तुम्हारे पास, तब जीवन ऐसे क्यों जी रहे हो? लेकिन वो नहीं समझा। रात हो गई, सब कोई सो गए। सुबह सूर्योदय से पहले ही साधु ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि इसके आंगन में जो भैंस बंधी हुई है, इसको खोलो और लेके चलो। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि गुरुजी, आप मुझको चोरी करना सिखा रहे हैं? साधु ने कहा कि अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन अभी इस भैंस को खोलो और लेके चलो। लेके चला गया। सुबह हुई तो घर का मालिक जगा, देखा कि साधु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है और मेरी भैंस जो थी वो भी अब गायब है। अब तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि साधु को घर में खिलाया, मेरी भैंस ही लेके चले गए, अब मैं क्या करूं? अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, बस ले देकर वो खेत था। तब उसने दूसरे लोगों से पूछ कर खेती कैसे की जाती है ज्ञान लिया, खेती करनी शुरू की। खेत तो बहुत था, खेती कर नहीं रहा था। खेती करनी जब शुरू हुई तो अनाज होने शुरू हो गए। अनाज जब हुआ तो घर में अनाज को बेचा उसने, कुछ घर के लिए रखा, कुछ बेचा, फिर से लगाया। समृद्धि बढ़ती चली गई। 3 साल बीत गए। 3 साल बाद वही साधु अपने शिष्य को लेकर फिर से उस आदमी के घर आया। उस आदमी ने साधु को देखते ही कहना शुरू कर दिया कि बाबा, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। एक भैंस थी मेरे पास, वो भी आप लेकर चले गए। साधु ने कहा कि वो भैंस तुम्हारी अभी भी सुरक्षित है, जाकर ले आओ। लेकिन अगर मैं उस भैंस को भी तुम्हारे पास से नहीं हटाता तो तुम कभी भी खेती करने का ज्ञान नहीं सीखते और तुम्हारी खेत तो होती लेकिन बंजर बनी रह जाती, कभी उसमें अनाज नहीं होता, तो तुम्हारी समृद्धि नहीं होती। तुम्हारे पास है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप उन चीजों को भी नष्ट कर लेते हैं। तो ये तो खेती और जीवन जीने की बात है। लेकिन शिव जब गुरु होते हैं तो कहते हैं कि गुरु मन के चिकित्सक होते हैं। मन के चिकित्सक का अर्थ होता है जो चित्त और काया दोनों की बीमारी को ठीक कर दे। यानी मन के चिकित्सक, हमारे मन में बहुत सारी बीमारियां हैं और मन की बीमारियों के कारण भी हम लोग बहुत बार सामान रहते हुए भी, जीवन में सब कुछ रहते हुए भी दुखी रहते हैं। तो गुरु हमारे मन की चिकित्सा में ऐसा कर देते हैं कि हमारा मन जो दुख में डूबा है सुख की तरफ, आनंद की तरफ जाने लगता है। गुरु शब्द का अर्थ भी है कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाए। तो आज जो ये शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी के इस संदेश को, कि चाहे आप किसी भी जाति, धर्म से, संप्रदाय, लिंग, वर्ण के हों, लेकिन शिव के शिष्य होने की पात्रता रखते हैं। परमात्मा पथ का पथिक हर व्यक्ति हो सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो अमीर है या गरीब है, या वो किस जाति का है या वो किस धर्म का है। इंसान से इंसान का प्रेम ही शिव शिष्यता का धर्म है।
तो इंसान से इंसान प्रेम कर सके, ये कैसे होगा? इसके लिए पहले उसको शिव से तो प्रेम होना चाहिए। अगर मूल चीज से प्रेम होगी तो शिव से प्रेम होगा, तो धरती पे रहने वाले सबके प्रति आपके मन में करुणा होगी, दया होगी, सहानुभूति होगी। शिव से मिला हुआ मन सबके लिए कल्याण सोचता है, सबके लिए शुभ सोचता है। तो तीनों सूत्र करते करते हमारा मन धीरे धीरे कल्याण की भावना से भरता है। महादेव की बात जितनी आप दूसरों से करते हैं, हमारा मन भी भरता है। जैसे हम शिव की बात आपसे कर रहे हैं तो मेरे मन में भी शिव का भाव भर रहा है। शिव की चर्चा भी ऐसी ही होती है। शिव की चर्चा यानी कि स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से आप्लावित कर दे, दोनों को शिव भाव से भर दे। शिव की चर्चा का मूल उद्देश्य यही होता है। शिव की चर्चा का मूल उद्देश्य हंगामा खड़ा करना नहीं होता। शिव की चर्चा का उद्देश्य अपनी स्थापना नहीं होती। शिव की चर्चा का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं होता। शिव की चर्चा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि मेरे गुरु भी शिव हो जाए और मैं जिससे ये बात कहूँ उसके गुरु भी शिव हो जाए, वो भी शिव की तरफ प्रेरित हो जाए, थोड़ा 2 कदम बढ़ जाए। इससे बड़ा कल्याण आप किसी का नहीं कर सकते। हम जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोग कहते हैं वो कैलाशों के वासी हैं। महादेव कौन है? तो हम गाते हैं कि कैलाशों के वासी है वो, और ऐसा है कि शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव अगर मेरे मन में समाने लगते हैं तो हमारा मन लगता है जैसे शून्य सा हो गया है, उसमें दूसरी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती। तो शिव की शिष्यता का हमेशा एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उपयोग होता है कि दूसरों के जीवन में भी शिव की शिष्यता उतर सके, दूसरे भी शिव की तरफ चल सके। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई हैं तो। भाई सोमेंद्र जी जिज्ञासा बताएं। जी जिज्ञासा है, नमः शिवाय 108 बार ही क्यों, 10-11 बार क्यों नहीं? 108 बार ही क्यों? नमः शिवाय 108 बार ही क्यों, 10 या 12 बार क्यों नहीं? ये है जिज्ञासा। इसके लिए पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो भी जप करने की विधि होती है भारत देश में, जप करने की जो विधि है, जो माला पे की जाती है, चाहे वो रुद्राक्ष के माला पे हो, चाहे कमल गट्टे के माला पे हो, या तुलसी की माला हो, कोई भी माला, जब माला पे हम जप करते हैं तो उसकी गणना 108 होती है। 27 नक्षत्र हैं, 4 दिशाएं हैं, उनका जो है मूल आता है 108, तो उसके कारण इसकी गणना 108 के रूप में की जाती है, की गई है। लेकिन नमः शिवाय शिव को प्रणाम करने की जो विधा है, साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि आप अपने लौकिक कष्ट को दूर करने के लिए माला पे जप कर सकते हैं, लेकिन शिव के शिष्यों के लिए लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ सिद्ध होते हैं, दोनों कष्ट दूर होते हैं जब वो करता है अजपा जप। यानी अजपा जप एक ऐसी विधि जप की जो सर्वोत्तम विधि मानी गई है और जिसको करने में गणना नहीं होती है, आप उसकी गिनती नहीं करते, क्योंकि जन्म लेने के समय से जो सांस शुरू होती है मृत्यु के समय तक वो सांस चलती रहती है। तो जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि बच्चा रोया कि नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे वो सांस लेना शुरू करता है तो सबसे पहले वो जोर से रोता है, तो सांस शुरू होती है उसकी। यानी सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांस की माला पे मैं अपने शिव का नाम सिमर कर रही हूँ, सिमरन कर रही हूँ, ताकि आने वाले समय में मेरा जीवन हमेशा शिव को प्रणाम करने की दिशा में चले, शिव को प्रणाम करने के भाव में रहे। तो 108 की गणना तो नक्षत्र और ज्योतिषीय है, लेकिन शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है
अजप अजप, सांस लेते हैं तो नमः, छोड़ते हैं तो शिवाय। यानी नमः और शिवाय का ये जो आना और जाना है सामान्य गति पे, ये सबसे सुंदर तरीका है शिव को प्रणाम करने का, क्योंकि शिव को प्रणाम आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसको करने के लिए या जिसको जपने के लिए कोई स्थान, कोई पात्र, कोई नक्षत्र, कोई योग, कोई राशि कुछ भी महत्व नहीं रखती। आप किसी भी समय नमः शिवाय का प्रयोग कर सकते हैं। हर वक्त जब भी आप ये करते हैं उसका फलाफल, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट एक ही होगा, शिव को प्रणाम करना। तो सबसे सुंदर विधि ये है। तो निवेदन है कि आप माला पे करते हैं तो जरूर करिए, उसको भी 24 घंटे में एक बार तो जरूर करिए। लेकिन इसके साथ साथ जितनी देर भी आपका मन महादेव पे टिकता है उतनी ही देर सही। महादेव पे टिकता है का अर्थ हुआ कि महादेव आपके ध्यान में कैसे हैं, कैसे आते हैं। कोई कहता है मुझको शिवलिंग दिखाई देता है, कोई कहता है मुझको मूर्ति दिखाई देती है, कोई कहता है तस्वीर दिखाई देती है, कोई कहता है शून्य है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। चाहे महादेव किसी रूप में आपको मन में स्मरण में आते हैं, मन में याद में आते हैं, लेकिन एक प्रणाम किया हुआ परिणाम बदल देता है बहुत सारे। आपका एक प्रणाम अनेक परिणाम लाते हैं। तो महादेव को किया हुआ एक प्रणाम भी काफ़ी है इस जीवन के लिए। उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। ये कर्म कांड नहीं है, ये कोई काम करने का तरीका नहीं है, ये प्रणाम करने की विधा है। ये कोई काम नहीं है कि हमको ये कर देना है मशीन की तरह। ये हमारे मन में, कहते हैं साहब ने भी कहा है कि शिव को प्रणाम भाव युक्त मनन है। ये भाव युक्त यानी इस प्रणाम में भाव होना चाहिए। शिव को प्रणाम करने का मनन यानी मन जिसको बार बार दोहराए, मन जिसको दोहराता जाए, ऐसा प्रणाम। शिव को प्रणाम हो जाए, एक प्रणाम हो जाए तो इस जीवन की नैया तो ऐसे ही पार हो जाएगी। आइए और कोई। दूसरी जिज्ञासा है, क्या शिव प्रथम गुरु है और भगवान शिव को ही क्यों गुरु बनाया? क्या शिव प्रथम गुरु है और भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाया गया? तो प्रथम गुरु यानी जहाँ से गुरु परंपरा शुरू होती है। तो जब हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालते हैं या हमारे समाज में, दुनिया में जब ऋषि मुनि आए या ऐसे शास्त्र लिखे गए जिससे हम अपने इतिहास की एक झलक पाते हैं, उसमें लिखा है कि शिव आदि गुरु हैं। आदि गुरु का अर्थ ही होता है जहाँ से प्रारंभ हो, आदि अनंत। आदि जहाँ से शुरू हो और अंत जहाँ या अनंत जो भी हो। अनंत यानी कि चलता ही चला जाए, अंत जहाँ जाके वो समाप्त हो जाए। आदि गुरु यानी शिव प्रथम गुरु कहे गए हैं। और प्रथम शिष्या माँ भगवती को कहा गया है। तो इसका जिक्र शास्त्रों में आया है कि माँ भगवती पूछती हैं महादेव से, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र? हे महादेव, हे शिव, तंत्र क्या है? एक शिष्या के रूप में वो शिव से गुरु मानकर पूछ रही हैं। गुरु के रूप में शिव उत्तर दे रहे हैं कि तंत्र इज नथिंग बट लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम और समर्पण, बस यही है तंत्र। तो ये दृष्टांत दिखाता है कि आदि गुरु शिव स्वयं है और प्रथम शिष्या माँ भवानी को कहा गया, शिव की शक्ति को कहा गया। क्योंकि जैसे ही दुनिया बनी, शिव ने इच्छा की है दुनिया बनी। जैसे ही ये सृष्टि सृष्ट हुई, ये सृष्टि जो सृष्ट हुई है, बनी है, इस सृष्टि को चलाने के लिए ताकत, ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। तो शक्ति की इच्छा में ही, शिव की इच्छा में ही वो शक्ति
प्रकट होती है और उसी को हम कहते हैं माँ भवानी है, वो शिव की ही शक्ति। तो शिव प्रथम गुरु कहे गए और माँ भवानी प्रथम शिव की शिष्या कही गई है। अब है कि भगवान शिव को ही हम गुरु क्यों बनाए? तो आप ऐसा नहीं है, आप गुरु किसी शरीरधारी को भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो उपलब्ध ना हो तो आप क्या करिए? क्योंकि पूर्व के समय में हम लोग देखते हैं कि साधु या संत या ऋषि कुल जो चलता था, गुरुकुल जो चलता था, उसमें लौकिक लाभ लोग नहीं देखते थे। न्यूनतम व्यवस्था में, साधारण परिवेश में ईश्वर के तरफ लोगों को का उन्मेष पैदा करते थे। वो साधु, वो ऋषि उस समय एक सामान्य व्यवस्था में दिखते थे और सामान्य व्यवस्था में रहते हुए भिक्षा मांगकर अपना भोजन कर लिया और लोगों को ईश्वर का रास्ता दिखाया। लेकिन उस समय की गुरु शिष्य परंपरा में और अभी की गुरु शिष्य परंपरा में काफी अंतर आ गया है। अभी की गुरु शिष्य परंपरा भी है, कुछ गुरु अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐसे हो गए हैं। जैसे आप भी कुछ अच्छे हैं और कुछ कम अच्छे हैं, बुरा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन गुरु बनकर व्यक्ति को ठगना नहीं चाहिए। गुरु एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन का आधार बन जाता है। तो गुरु बनकर अगर हम ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, तब तो हमको लोगों को ये काम लोगों के बीच जाके करना चाहिए। लेकिन आज गुरु और शिष्य परंपरा में वैसे गुरुओं का अभाव हो गया है जो ईश्वर तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हो। अगर वो बात भी करते हैं तो वो कुछ दायरा बनाते हैं, यानी कि कुछ नियम बनाएंगे, कुछ वर्जना होगी, कुछ बंधन होंगे। या तो आप ब्रह्मचार्य व्रत लेकर आइए, गृहस्थ आश्रम छोड़कर आइए, या तो आप मांसाहार छोड़कर आइए, या तो आप 100 या 1000 बार मंत्रों का जप करिए, बैठिए, कुल कुंडलनी साधना करिए, उपासना करिए। यानी कि कुछ विशेष शर्त होगी जिसके अधीन अगर आप जाएंगे तभी वो गुरु ईश्वर की तरफ आपको लेकर चल सकेंगे। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं भगवान शिव, जगत के गुरु शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, वैसे ही ये सीमाएं, ये वर्जनाएं, ये बंधन, ये सारे टूट जाते हैं। सारी सीमाएं टूट जाती हैं। ये जाति हमने बनाई, ये बंधन भी हमने बनाया, ये धर्म भी हमने बनाए हैं। शिव ने कुछ भी नहीं बनाया था, शिव ने तो ये दुनिया बनाई, इतनी सुंदर दुनिया। शिव ने तो लोग इंसान बनाए, शिव की सबसे सुंदर रचना। शिव ने प्रकृति बनाई, प्रकृति का अयन करते हैं वो शिव। शिव ने प्रकृति बनाई, शिव ने इंसान बनाए, इंसानों को रहने योग्य जगह मिले, इसके लिए ये दुनिया बनी। इसमें हवा है, इसमें अग्नि है, इसमें जल है पानी पीने के लिए, इसमें ये मिट्टी है जीवन जीने के लिए, इसमें ये आकाश है जिससे बादल और बारिश होती है, जीवन बढ़ता है, उर्वरक होता है, उन्नयन होता है। ये सारी चीजें उन्होंने बनाई। लेकिन शिव ने भेद नहीं किया। शिव ने कभी नहीं कहा कि तुम विशेष हो और दूसरे विशेष नहीं हैं। आपने गौर किया है, शिव के गण तो शिव के लोग होते हैं, शिव के गणों से ही उनका श्रृंगार होता है, उनका आभूषण है शिव के गण, शिव के लोग होते हैं, शिव के दास दासी नहीं होते। शिव ऐश्वर्य भाव देते हैं, यानी कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन महादेव दुनिया जो कहती है वो चीज नहीं है आपके पास, लेकिन महादेव है मेरे साथ तो मेरा मिजाज बना हुआ है कि चलो ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है साथ में तो कोई बात नहीं, मेरे महादेव है ना मेरे साथ। किसी ने साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मेरा महादेव है ना मेरे साथ। ये बल, ये आत्मबल जो छिन्न हो गया था शिव की शिष्यता से, फिर से हम लोगों के दिलों में उतर गई। भगवान शिव वो भगवान है, भगवान के रूप में वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। जब हम शिव की पूजा करते हैं, जब हम शिव के लिए व्रत रखते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। और अगर जगत के लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हो तो कोई शिव तक जाएगा भी नहीं, कोई गुरु के रूप में उनको पुकारेगा नहीं। तो शिव तक लोग जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है।
ईश्वर के रूप में महादेव जो आप मांगिए दे देते हैं, लेकिन गुरु के रूप में महादेव जो आप मांगिए सो न देंगे, वो देंगे जो मेरे लिए सही होगा, अच्छा होगा। जैसे रावण और राम की कहानी हम सुनते हैं। रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव का, तीनों लोगों का पति, यहाँ तक कि सोने की लंका भी शिव ने उसको दे दी। तो सोने की लंका का पति, तीनों लोगों का पति, मतलब इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी भक्ति कि महादेव की भक्ति की तो महादेव ने वरदान ही दे दिया, 10 सिर जिसके। लेकिन इन सारी चीजों को लेने में एक ही चीज उससे भूल हो गई, एक चीज की चूक हो गई। सब कुछ तो मांगा महादेव से, इन चीजों को चलाने का ज्ञान नहीं मांगा। ज्ञान नहीं था तो नतीजा क्या हुआ दुनिया जानती है। ज्ञान के अभाव में हमेशा विध्वंस ही होगा, विनाश ही होगा। मोटरसाइकिल खरीद ली है हम लोगों ने, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती है। बेटा अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है और कहता है कि मोटरसाइकिल चलाना ही है हमको, उसने सीखा नहीं है। मोटरसाइकिल खरीद कर आपने दे दिया है, क्या नतीजा होता है? सीखा नहीं है और आपने मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया, कहीं भी जाकर उसकी दुर्घटना हो जाती है, कहीं जाकर वो मोटरसाइकिल टकरा जाता है। मतलब कि चलाने का ज्ञान नहीं सीखा तो सामान है आपके पास, लेकिन उसको चलाने नहीं आता तो विध्वंसकारी वो हो जाती है। हमारे घरों में अब पता नहीं आप खाना किस पे बनाते हैं, लकड़ी के चूल्हा पे बनाते हैं या गैस के चूल्हे पे? लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं। और गैस के चूल्हे पे सारे लोग बनाते हैं। लेकिन जब शुरू में गैस का चूल्हा आया था और लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने का अभ्यास था हम लोग को, और शुरू में गैस का चूल्हा जब आया था, पहली बार जब घर में आया होगा तो किसी को चलाने आता था? और अगर हमको नहीं चलाने आता और उसको खोल देते और ऐसे ही छोड़ देते तो क्या होता? और आकर उधर से कोई माचिस जलाता तो क्या होता? हाँ, धड़ाम से ब्लास्ट हो जाता। क्योंकि हमने गैस का चूल्हा को खरीद लिया, लेकिन गैस कैसे हम घुमाएंगे, कैसे उसमें आग लगाएंगे और कैसे फिर से बंद करेंगे, अगर ये ज्ञान नहीं है तो मेरे लिए वो विध्वंसकारी ही होगी। तो भगवान के रूप में महादेव हमको आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसको चलाने का ज्ञान लेने के लिए उनके गुरु स्वरूप से ही जुड़ना होगा। गुरु ही सिखाते हैं जीवन जीने की कला। जीवन सबको मिलता है, लेकिन जीता कोई कोई है। कितने लोगों को आपने जीते देखा है? कितने लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो खराब से खराब परिस्थिति में भी हंसते हुए मिलते हैं आपको? बहुत कम लोग। आप अपने जीवन में चारों तरफ देखिए, जिससे मिलिएगा उसके पास कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई दुखड़ा लेकर वो बैठा है। आप सोचिएगा वो सुखी होगा, लेकिन वो सोच रहा है कि आप सुखी हैं। न वो सुखी है न आप सुखी हैं, यानी दोनों के दोनों दुखी हैं। जीवन जीने की कला महादेव जब सिखा देते हैं तो वो सिखाते हैं गुरु के रूप में, शिष्य को सिखाते हैं कि इन चीजों में कुछ रखा उखा नहीं है। 70-80 साल का जीवन है आपका, इससे ज्यादा कितना होगा? 30 साल, 40 साल, 50 साल तो हम लोग बिता भी चुके। कितने लोग तो 70 साल भी बिता चुके। कभी भी अब जा सकते हैं, यानी जहां से आए हैं वहां जाना ही होगा। तो 70-80 साल के जीवन में तो इतनी योजना बनाई है हमने कि हम सोचते हैं कि हमको वापस जाना ही नहीं है। लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है? हमारे अपने हमारी आंखों के सामने कभी भी चले जाते हैं। तो हम भी चले जाएंगे कभी, अपनों की आंखों के सामने मैं भी चली जाऊंगी, आप भी चले जाएंगे कभी। लेकिन हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा जो निकल जाए तो शरीर की मौत हो जाती है और आ जाए तो शरीर जीवित हो जाता है। उस जीवात्मा की यात्रा, उसका जीवन 70-80 साल का नहीं होता है, उसका हजारों साल का होता है। हजारों साल। कितने कपड़े बदलते हैं वो,
कपड़े मतलब कितने शरीर, कब किस योनि में आए, कब किस शरीर में आए, कोई नहीं जानता। मानव का तन बड़ा मुश्किल से मिला है, तो मानव के तन में ही एकमात्र आप जीव से शिव हो सकते हैं। एक संभावना है, बिया के रूप में है, लेकिन इसमें बिया को रोप दिया जाए जमीन पे तो ये बिया बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। संभावना है, ये संभावना है मात्र, और कुछ नहीं। हमारे आपके मन में भी शिव के नाम का बिया है, शिव के प्रेम का बिया है। संभावना है कि इस बिया को अगर इन तीनों सूत्रों से आप सींच दीजिए, शिव से मन ही मन दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। शिव की चर्चा करना यानी शिव की बात दूसरों से करना, ताकि मेरा मन भी याद रखे कि शिव मेरे गुरु हैं। शिव को भाव नमन करना, भाव युक्त मनन करना, ये तीनों चीजों से अगर हम इस प्रेम के बीए को सींच देते हैं तो इसी बीए में जो बेकार पड़ा था और 70 साल 80 साल का जीवन ऐसे चला गया, वही प्रेम का पौधा पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सुगंधित होता है। तब आपसे कोई मिलता है तो उसको शिव की याद आती है। कोई आपसे मिले उसको महादेव की याद आए, कोई आपसे बात कर ले तो उसको महादेव की याद आए, और वो महादेव को भूल नहीं पाए। कौन है ये महादेव? क्या वो जो मूर्तियों में दिख रहे हैं? क्या वो जो तस्वीर में दिखते हैं? इस महादेव का एहसास करने के लिए मन से ही मिलना होगा उनसे, क्योंकि प्रतीक तो है, इनको भी नमन है, इनकी भी पूजा है, लेकिन मन को अपने महादेव से मिलने के लिए तीनों सूत्रों का सहारा लेना होगा। तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाना एकमात्र उपाय है हम मानव के लिए। अब कोई ऐसा गुरु नहीं बचा जो शिव से मिलवा सके। अब स्वयं शिव को ही आना पड़ेगा, आना पड़ा है खुद से खुद को मिलाने के लिए। और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया किसका? शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का, जिसका सहारा लेकर आज हम भी अपनी बात कह रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है। ये मंच भी जो बना है ये शिव गुरु का मंच है। इस मंच से कोई प्रवचन नहीं होता, कोई सत्संग नहीं होता, कोई बहुत बड़ा विद्वान यहाँ नहीं आया है। यहाँ सब शिव के शिष्य हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव की बात करते हैं। हमको कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज आती है, यही कि बस एक बात नहीं भूली। एक बात जो है वो मैं नहीं भूली कि महादेव मुझको आपसे प्रेम है, महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये बात नहीं भूली। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। सब कुछ भूल जाने के बाद भी महादेव याद रह जाए तो फिर इससे सुंदर जीवन और कुछ भी नहीं हो सकता। और कुछ है? एक अंतिम एक जिज्ञासा है कि साहब श्री ने कहा है और समझाया है कि आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं। लेकिन कुछ गुरु भाई गुरु बहन झाड़ फूक करते हैं और हद भी पार कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि ये झाड़ फूक अंधविश्वास कहीं कोई कानूनी मामला न बन जाए। अंतिम जिज्ञासा आज के इस कार्यक्रम की हम लोग रख रहे हैं और इसके बाद हम लोग भी विदा हो जाएंगे, आप भी विदा हो जाएंगे। हमारी मुलाकात आज की बस इतनी ही रहेगी। लेकिन इस अंतिम जिज्ञासा में एक बहुत ही गहरी बात है कि जिज्ञासा ये है कि आज जो है बहुत सारे लोग शिव चर्चा के नाम पे भी ऐसा कर ले रहे हैं कि झाड़ फूक या ओझा गुनी का काम भी करने लगे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हद इतना ज़्यादा पार हो जाता है। जो जिज्ञासा आई है कि लगता है जैसे कानूनी मदद लेनी पड़ जाएगी, यानी कि पुलिस का, प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहती हूँ
कि शिव की शिष्यता झाड़ फूक और ओझा गुनी नहीं है। आपके गुरु शिव महादेव हैं और महादेव आचार्येंद्र हैं, जिनके आचार से, अपने आचरण से वो सिखाते हैं। और वो ये सिखाते हैं कि मिजाज बुलंद रखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। और मन की जो बीमारी है, शरीर की जो बीमारी है, वो भी ठीक होती है अगर आध्यात्मिक जुड़ाव आपका, आध्यात्मिक आपका ऐक्य उस शिव से सुनिश्चित हो, शिव से लगा हुआ रहे तो। अब रही बात कि अगर कोई ऐसे हैं गुरु भाई के नाम पे या गुरु बहन के नाम पे, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो शिव चर्चा के नाम पे बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि शिव की चर्चा जागरण है, ये जगने की विधा है, ये और संकीर्णता में डूबने की विधा नहीं है। तो शिव की शिष्यता में ये जागरण जब होता है तो हम इन चीजों को और ज्यादा छोड़ते हैं। आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। आस्था बहुत अच्छी चीज है। आस्था यानी किसी एक के लिए एक ऐसा भाव जिसमें हम डूब जाते हैं और जिसमें हमारा मन आह्लादित होता है, आनंद में भर जाता है। शिव के लिए आस्था रखना है, लेकिन अगर उनके नाम पे कोई हमको बरगलाता है, भुलावा देता है, तो अंधविश्वास में आप बिल्कुल नहीं आइए, क्योंकि शिव चर्चा में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। और अगर जैसा कि जिज्ञासा में कहा गया है कि किसी के द्वारा इसके बारे में कोई हद पार की जाती है, यानी बार बार समझाने के बाद भी अगर वो इसमें सुधार नहीं करेंगे, तो ये जो है संस्थागत एक प्रक्रिया हो जाएगी, कानूनन उन पे कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, इसी देश में रहकर हम महादेव की बात करते हैं, तो महादेव की बात को करने के लिए कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन महादेव की बात में अगर कोई बिगाड़ करेगा, कोई खराबी पैदा करेगा, तो जरूर कानून की मदद ली जाएगी। और वैसे लोगों पे अगर कोई आपके बीच ऐसा है तो उसको अंतिम बार सावधान कर दीजिए कि भाई आप शिव चर्चा के नाम पे ऐसा मत करिए, क्योंकि अब भी अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो हाँ, प्रशासन की मदद ली जाएगी। मदद इसके लिए ली जाएगी ताकि वो व्यक्ति कम से कम शिव चर्चाओं का दुरुपयोग नहीं कर सके। शिव चर्चा का उपयोग लोगों के जागरण के लिए करना है, उनको और ज्यादा अंधविश्वास में डालने के लिए नहीं करना है। और अंधविश्वास हमेशा विध्वंसकारी होती है, विनाशकारी होती है, लेकिन शिव की शिष्यता तो हमेशा शुभ और कल्याण की कामना करती है। तो हम सभी शिव के शिष्य एक दूसरे को समझाएं कि हमको चलना है महादेव के तरफ। महादेव ही हमारी मंजिल है, भगवान शिव ही हमारी मंजिल है, और रास्ता है शिव शिष्यता का। शिव की शिष्यता का ये रास्ता जो महादेव के पास जाता है, इस पे चलने के लिए रास्ते में हमको मदद मिलती है, सहारा मिलता है 3 सूत्रों का। इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करते हैं महादेव के तरफ। जिस तरह ये धूप आज फैली हुई है, और धूप भी कोई भेद नहीं करती, महादेव की बनाई हुई दुनिया है, धूप उगी है तो सबके लिए है, कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पे पड़ेगी किसी पे नहीं पड़ेगी, लेकिन इस धूप से आग पैदा की जा सकती है। ये विज्ञान, ये तकनीक किसी को मालूम नहीं। मालूम हो जाए तो वो आग पैदा कर लेता है, मालूम ना हो तो आग नहीं पैदा कर पाता। तो ये तकनीक क्या है, ये तरीका क्या है? शिव के लोग अगर शिव के दया से, शिव ज्ञान से भरकर तीनों सूत्रों का सहारा लेते हैं, तो ये तीनों सूत्रों के द्वारा किसी व्यक्ति के हृदय में शिव के लिए शिव भाव जग जाता है, यानी वो आग पैदा हुई है वहां। जैसे धूप जो फैली हुई है, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर लगाइएगा, आतिशी एक शीशा होता है जिससे छोटे छोटे अक्षर को बड़ा करके देखा जाता है। मैग्नीफाइंग यानी छोटी चीज को खूब बड़ा दिखाएगा, इतना मोटा सा होता है। उस शीशा को अगर विशेष तरीके से रख दिया जाए, विशेष एंगल पर रख दिया जाए और उसके नीचे कागज रख दिया जाए, तो होता क्या है कि सूरज की किरणें
ऐसे वो शीशा सोखता है अपने तरफ, एक जगह एकत्रित कर लेता है और वहाँ हीट यानी ताप पैदा होती है, धाह पैदा होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि उसके नीचे जो कागज रखा है उसमें आग लग जाती है। तो अभी तक धूप फैली हुई थी, लेकिन इसी धूप में आग पैदा हो सकती है, आपको पता नहीं है। महादेव देवता के रूप में, भगवान के रूप में सार्वजनिक है, सबके लिए है, सबके लिए उनकी दया बरस रही है। लेकिन अगर मेरे लिए सिर्फ वो मेरा मन एकाग्र होकर उसको ग्रहण नहीं करेगा तो मेरे मन में शिव शिष्यता का कि ये आग पैदा नहीं हो सकेगी। तो मेरा निवेदन है कि शिव के शिष्यता को अपने लौकिक या जागतिक लालसाओं के लिए इसका उपयोग हम नहीं करें, हम अपने आध्यात्मिक उन्नयन के लिए इसका उपयोग करें, ताकि महादेव सचमुच में मेरे आपके गुरु हो सके हम सबके जीवन में। और महादेव की दया तो ऐसी होती है कि पत्ता पत्ता भी आपकी बात सुनता है। आपने सुना होगा, अभी भी ऐसा है, बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमारे बीच, जब आप शाम के समय यानी गोधूली बेला में अगर आप फूल तोड़ने जाइए या पत्ता तोड़ने जाइए तो आपको वो मना करेंगे, कहेंगे कि पहले चुटकी बजा लेना वहाँ, या पौधा से पेड़ से पूछ लेना कि हम तोड़े कि नहीं तोड़े आपको, तब तोड़ना। शाम के बाद नहीं, मना करते हैं वो। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे तक आपकी बात सुनते हैं, भले आपको पता नहीं चलता। एक घटना साहब ने बताई थी कि एक घर में अड़हुल का पेड़ लगा हुआ था। अड़हुल का, और लाल रंग का जो फूल होता है, उजला गुलाबी, बहुत तरह के फूल होते हैं उसके, अड़हुल का फूल लगा हुआ था। 4-5 साल बीत गया, अड़हुल का वो पेड़ बन गया, पूरा हरा हरा पत्ता, लेकिन एक भी फूल नहीं होता था। अब घर के दरवाजे पे ही लगा हुआ था, तो अड़हुल के उस पेड़ से घर का दरवाजा ढक गया पूरा, इतना वो फैल गया, लेकिन उसमें फूल एक भी नहीं हो रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि उस घर में जो घर के मालिक थे, उनकी बेटी की शादी तय हो गई और उनका जो बेटा था उसी ने उस पेड़ को लगाया था। बेटी की शादी तय हुई, बारात आने वाली थी, तो पिता ने अपने बेटा से कहा, ए बेटा, 4 साल से ऊपर हो गया ये पेड़ को लगाए हुए, केवल पत्ता है, एक भी फूल नहीं होता है, इसको काट के हटा ही दो। बेटा सुन के, पिता बोले हैं क्या करेगा, बेटा सुन के बोला कि ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो काट देंगे, लेकिन अभी तो बारात आने में 4 दिन बाकी है ना। मोह, देखिए उसको मोह है, उस पौधे से प्रेम है, उसने लगाया है उसको, उसके सामने वो पौधा बड़ा हुआ है, उसमें हरे हरे पत्ते आए हैं, तो मोह है। तो वो कहता है कि जब काटना ही है तो 3 दिन बाद काटे पिताजी, क्योंकि 4 दिन बाद ना बारात आनी है। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, 3 दिन बाद ही सही, काट लेना। 3 दिन बीते हैं, बीतता है 4था दिन सुबह में, क्योंकि अब 1 दिन बाद तो बारात आने वाली है, तो दरवाजा की सफाई शुरू हो गई है। 4था दिन बेटा गया है आरी लेके कि आज तो अब काट के फेंकना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद कुदाल से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब वहां पहुंचा है वो, तो अड़हुल का पत्ता में जो भरा हुआ था, उस पत्ता के जगह पे इतने फूल थे, इतने फूल थे उस पेड़ में कि वो बेटा तो उसका देखता रह गया कि 3-4 दिन के अंदर में इतने फूल के
तो उस पे इसका असर होगा कि नहीं। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान। जरमति यानी पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं, पत्थर में भी प्राण आते हैं। उसमें भी कभी कभी आपने देखा होगा कि इस पत्थर पे दूब कैसे उगा पता नहीं चला, क्योंकि दूब तो मिट्टी में उगता है, पत्थर पे कब से उगने लगा। लेकिन पत्थर पे भी दूब उग जाते हैं, एक दिन उसमें भी जान आ जाती है। और हम लोग तो इंसान हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से जब बात करेगा तो उसको महादेव की याद आएगी कि नहीं आएगी, महादेव की बात वो करेगा कि नहीं करेगा, और उसके मन की संकीर्णता दूर होगी कि नहीं। एक व्यक्ति अगर बदलता है, अभी कल शाम में कुछ गुरु भाई जिनसे बात हो रही थी तो उसमें आज यहाँ मौजूद भी होंगे, उन्होंने कहा कि युवा वर्ग के लिए शिव की शिष्यता कितनी उपयोगी है। युवा वर्ग के लिए बात